हेलो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता होगी जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, यानी कि चाहे सेकंड सेमेस्टर के चाहे फोर्थ सेमेस्टर के, सभी के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और ऑनलाइन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी के आधार पर यहाँ पर आपको फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गई और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, इन सभी सब्जेक्टों के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एक अर्धचालक के बारे में सही व्याख्यान को चुनिए। यानी कि यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर होता है उसके बारे में आपको कुछ सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन उस मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए सही है। तो पहला ऑप्शन है कि स्वीकारक कारक कार स्तर बैलेंस बैंड के करीब होता है। स्वीकार का मतलब होता है एक्सेप्टर, जो होता है एक्सेप्टर लेवल होता है वो बैलेंस बैंड के करीब होता है। एन टाइप अर्धचालक 0 डिग्री केल्विन पर चालक के रूप में व्यवहार करते हैं। दाता स्तर बैलेंस के करीब होता है, या फिर सभी विकल्प। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है कि जो अर्धचालक के बारे में सही क्या है कि जो उसका एक्सेप्टर लेवल होता है वो बैलेंस बैंड के क्या होता है, करीब होता है काफ़ी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा ऑप्शन, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। जो चालकता होती है उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूँ और ऐसे ही क्वेश्चन आपके 100% गारंटी है दोस्तों, कहीं ना कहीं से यही क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में आने हैं। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। तो इसमें पूछा गया कि चालकता की इकाई क्या है, तो आपको पता होगा कि जो हमारी रजिस्टिविटी चालकता क्या होती है, वो रजिस्टिविटी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चालकता बराबर 1 अपन रजिस्टिविटी। ठीक है, जिसे हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो तो क्या बना, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही है। यानी कि चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि परमाणु के एक नाभिक का तत्व क्या है। यानी कि जो परमाणु के जो नाभिक होता है उस पर कौन कौन से तत्व, तो सिंपल सा पता है कि हमारे जो परमाणु के नाभिक होते हैं उस पर क्या पाया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड किस में ओवरलैप करते हैं। यानी कि जो हमारा आपको आपने तो पता होगा, मतलब पता ही होगा कि जो बैंड होते हैं ना, ऐसे बैंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कंडक्शन बैंड होता है और बैलेंस बैंड होता है। तो इसमें ये बताया गया कि वो कौन सा मटेरियल जिसमें कंडक्शन बैंड और वो बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को ओवरलैप, यानी कि ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं, तो वो आपका होता है कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है कि जब कंडक्शन बैंड और ये बैलेंस बैंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं तो आसानी से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, और वहीं पर हमारा जो सेमीकंडक्टर पे होता है उस पर थोड़ा सा कम ओवरलैप होता है, और जो मतलब जो हमारे इंसुलेटर होते हैं उस पर बैलेंस बैंड और जो हमारा ये होता है कंडक्शन बैंड, उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा सारा गैप होता है। इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, ये एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को इसी तरह परिभाषित भी किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सिंपल सा सही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ कि ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉनों की संभावना की खोज के लिए कौन से फलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आप सिंपल सा कि ये देखिए, ये एक कथन है या फिर एक ये सिद्धांत ये बताया गया कि इसमें से ऊर्जा स्तर के एक कार्य के रूप में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की संभावना के लिए कौन से फलन का प्रयोग किया जाता है। फलन का मतलब यहाँ पर है कि किसके थ्रू पता लगाया जाता है, सिंपल से वो हमारा है फर्मी डिराक के थ्रू पता लगाया जाता है। यहाँ पर अगर कोई बैंड है तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, उतनी पाए जाने की कितनी संभावना है, ये सारा का सारा हमारे किसके थ्रू पता है, तो ये तो हम पता लगाते हैं फर्मी डिराक के थ्रू। ठीक है दोस्तों, आपने फर्मी लेवल भी तो पढ़ा ही होगा सिंपल सा, तो वहाँ से ये। अब छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सिलिकॉन के परावैद्युत स्थिरांक का सही मतलब चयन क्या है। यानी कि जो सिलिकॉन होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें ये आपको बताना है। भाई सिलिकॉन आप कहीं ना कहीं एज ए सेमीकंडक्टर तो यूज करते ही, और सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा सिलिकॉन, तो उसका जो परावैद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 11.7 होता है। कितना होता है, 11.7 होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन त्रिसंयोजक यानी कि ट्राईवैलेंट होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है बोरॉन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है इंडियम और हमारा चौथे में सभी कह दिए गए। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ट्राईवैलेंट होते हैं ये बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम, ये तीनों ही कैसे त्रिसंयोजक है। यानी कि तो इसमें से इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, चौथा सही हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, आठवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से किस प्रवाह के विरुद्ध विद्युत विरुद्ध विभव बाधा
एक बाधा के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है वो निम्न से किस प्रवाह के विरुद्ध हमारा क्या करता है, एक बैरियर के रूप में कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल से इसमें कौन सा, केवल इलेक्ट्रॉनों के लिए, केवल छिद्र के लिए, इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल से जो हमारा बैरियर पोटेंशियल होता है वो एक बैरियर के रूप में दोनों के लिए काम करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो और चाहे वो छिद्र हो। तो इस तरीके से इसका कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हुआ। इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन है कि बिना बाय वोल्टेज वाले पीएन जंक्शन में स्वीकारी और दाता आयनों के मध्य के विद्युत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह बताया गया कि जो एक्सेप्टर और डोनर आयनों के मध्य जो हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके का हमारा इंसुलेटर मटेरियल, यहाँ पर ऐसे क्या होता है, एक तरफ एक्सेप्टर होता है, एक डोनर। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक तो एक्सेप्टर एक तरफ डोनर हो गया हमारी, एक तरफ एक्सेप्टर एक तरफ डोनर, इनके बीच जो ये बैरियर बनता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे सिंपल से क्या बोलते हैं, बैरियर ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं जिसे हम लोग। और ये क्या एक तरह का, ये हमारा जो बैरियर है ये एक तरह का क्या विद्युत क्षेत्र है, क्या ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब विद्युत को कमरे के तापमान पर रखा जाता है, यानी कि सॉरी, जब धातु को कमरे के तापमान पर रखा जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ये कैसे है? क्योंकि आपने देखा होगा वैसे तो क्या होता है कि हमारे धातु से इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर सकते हैं, तो हमारे किसी धातु से तो नहीं, इलेक्ट्रॉन वैसे तो नहीं रखते, मतलब निकल, अगर कमरे के तापमान पर उसे रखे हुए हैं। तो सिंपल सा बता दो, ये इसके कारण होता है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस के आकर्षण के कारण। किसके कारण होता है, सिंपल सा, तो ये हमारा होता है न्यूक्लियस के आकर्षण के कारण हमारा क्या होता है कि जो धातु के कमरे के तापमान पर उसके जो उससे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी सतह को छोड़ करके नहीं जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी 10 क्वेश्चन ही बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोगों का रिस्पांस कैसा रहता है। वैसे मैं आपको यहाँ पर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऐसे लेवल पर ख़त्म करूँगा जिससे कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी ऑब्जेक्टिव से आएंगे और अच्छे से आप अपने नंबर ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी गई, वरना हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 है, जो कि हमारी यूट्यूब चैनल का ही नाम है। ठीक है दोस्तों, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।